गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलके मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बहुतों का जो है कि एग्ज़ामिनेशन जो है सब कंप्लीट हो चुका होगा और 10th एग्ज़ाम के बाद सभी काफ़ी बच्चे जो है कि अपने अपने सब्जेक्ट का चॉइस कर रहे होंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट हम लेंगे। तो हमारा जो पेपर है वो मैथमेटिक्स है और मैं जो आज का कक्षा है वो 11th का जो पहला टॉपिक है उस सेट्स को शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो है कि हमारी कक्षा पसंद आएगी तो आगे भी हम अपने सीमित संसाधनों से इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो हम लोग 11th में अगर आप साइंस लेते हैं और मैथमेटिक्स आपका पेपर है तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो सेट होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है और पहले के जो सिलेबस में वो नीचे के कक्षाओं में होता था, अभी जो है अभी 11th में है और बड़ा ही मज़ेदार और आसान सा टॉपिक है जो कि अगर एक बहुतों के बीच रहता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। तो वो जब आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको जो है कि काफ़ी आसान सा जो है कि 11th 12th में या आगे जो भी आप साइंस अगर लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी मेहनत करना होगा, लेकिन अभी के स्टार्टिंग के लिहाज से ये जो है कि काफ़ी आसान सा टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेट किसे कहते हैं, सेट है क्या, सेट में कहते क्या है। तो सेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं समुच्चय। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक आपका देखिए कि पेन, पेंसिल, बुक, रबर, ये सारे एक ये हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखे हैं। दूसरे में जो है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का नाम लिखे हैं। इसमें से ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जो खास है। 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है जिसमें से हमने 5 का नाम लिखा है और यहाँ पर हमने 6 नेचुरल नंबर लिखे हैं। इस सब में हमने प्रॉपर्टी से डिफाइन करने का प्रयास किया है। ये क्या है तो स्टडी मटेरियल है, चाहे पेन है, चाहे पेंसिल है, बुक है, रबर है। ये जो है आपका A, E, I, O, U, ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है लेकिन क्या है, वोवेल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं और 1 से शुरू होता है और इन्फाइनाइट तक जाता है। यहाँ पर 6 तक लिखे हैं। नेचुरल नंबर जो कि 7 से छोटा है वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का समूह जिसमें खास प्रॉपर्टी या उसको एक खास तरीके से हम डिफाइन कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट करते हैं। यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी जो है कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए ये 5 वॉवेल हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेट कहेंगे। इसके समूह को इस तरह से, यहाँ पर ये सभी नेचुरल नंबर हैं जो 7 से लेस देन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो इससे डिफिनीशन मिलता है सेट का। सेट किसको कहते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। हिंदी में कह सकते हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं, यानी सेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम डिफिनीशन दे रहे हैं कि भैया ये जितना भी है ये सभी क्या है, स्टडी मटेरियल। ये क्या है, सभी वोवेल है। ये क्या है, नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा है। तो किसी खास तरीके से किसी ऑब्जेक्ट से ग्रुप को अगर हम डिफाइन कर पाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का ग्रुप जो है क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, इसमें जो है कि जितने भी सेट हैं उसको हम लोग पहले तो डिफाइन करते हैं ABCD, कैपिटल लेटर ऑफ ABCD से, है ना। तो सेट को जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश alphabets, that is A, B, C, etc। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होता है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना। तो ऑल द members of a set are
रिटन विद इन मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अब जैसे इसी को अगर हम सेट के रूप में लिखेंगे, जैसे कि मैथमेटिकली ये सब ज़्यादातर, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि भाई कोई सेट को हमने किसी ऑब्जेक्ट के सेट को, जैसे वॉवेल्स के ऑब्जेक्ट के सेट को ए से डिनोट किया और उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा A-E-I-O-U। इसी तरह ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि सेट को लिखते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस सेट को जो है कि कितने तरीके से लिखना है। उसमें जैसे कि एक तरीका है, एक और तरीका है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये हमारा हो गया सेट। अब इसमें क्या है कि हम लोग को आगे देखना है कि सेट में जो है एलिमेंट ऑफ सेट किसको कहेंगे, और उसके बाद जो है कि सेट को हम लोग कितने प्रकार से लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग आगे अगर देखेंगे कि इसमें जो है एलिमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कहते हैं किसको हैं। तो एक सेट में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेट लिए A = A-E-I-O-U। तो इस सेट में जो है ए मेंबर कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सेट ए का मेंबर अगर ए है, स्मॉल ए है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि सदस्य है, यानी आपका जो है सेट ए जो है, सेट ए का जो मेंबर है स्मॉल है, जो सेट ए का मेंबर है। दूसरा इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए। इसी तरह लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर बी नहीं दिख रहा है, बी है नहीं, हम लिख सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग टू। बी इसमें नहीं है इस सेट में, तो बी डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ये हो गया आपका सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कि एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको कहेंगे। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कितने तरीके से लिखते हैं। ये जो पहला तरीका ये देख रहे हैं, एक तरीका ये हो गया और एक और तरीका है। शुरुआत में जो सवाल यही होगा, एक तरीके से दूसरे तरीके में जो सेट का लिखना है उसमें बदलने का जो पर ही सवाल रहता है। तो आपका जो है एक सबसे पहला इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म इसको बोल सकते हैं सारणी विधि। इसमें क्या किया जाता है कि हर एक एलिमेंट को हम सेपरेटली अलग अलग लिख के दिखाते हैं। तो जब अलग अलग लिख के दिखाते हैं, जैसे इसमें हम लिख रहे हैं कि भाई, तो हमने आपको बताया कि हम एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिख करके शो करते हैं। तब वो जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि ये आपका हो गया ये हम वॉवेल्स को लिखे हैं और सारा एलिमेंट को सेपरेटली अलग अलग दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा इसी तरह कई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम 2 4 6 8 लिखें, ये 10 से छोटा जो है कि इवन नंबर है, या 9 से छोटा इवन नंबर। तो इसको जो है कि इस तरह से हम लोग जब एलिमेंट्स को अलग अलग सेट के एलिमेंट को अलग अलग
कॉमा के अंदर लिख करके दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रास्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है। दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या होता है, ये हो गया रास्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सारणी विधि, यानी हर एक एलिमेंट को सारणीबद्ध कर दिए तो रास्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, यानी एलिमेंट को न लिखते हैं, है ना, या फिर गुण प्रकटीकरण विधि। इसको अगर तो नाम हिंदी नाम से अगर समझेंगे तो गुण को प्रकट करके जब हम लिखते हैं, एलिमेंट को न लिख करके गुण को प्रकट करके, तो वो जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। जैसे अगर हम इसी को भी लिखते हैं कि भाई ये वोवेल का सेट है, पांचों वोवेल है जितना होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसको हम लिखेंगे। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सारे एलिमेंट को एक कॉमन चीज से डिनोट करेंगे। एक लेट ए इक्वल टू एक्स, यानी एक मेंबर एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स सच दैट, ये इसको पढ़ते हैं सच दैट, बिंदु दिया हुआ है कहीं कहीं पर इस तरह से जो है कि ये हम लोग लिखते हैं, इस तरह का भी साइन देते हैं, तो हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया एक्स, ए का मेंबर एक्स है, सच दैट क्या है भाई, एक्स का डेफिनेशन, एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, ठीक है, ए का मेंबर एक्स है, और एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जब वोवेल करते हैं तो भाई इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट नहीं, वोवेल नहीं होता है, पांचों होता है, तो ये इस तरह से जब लिखेंगे तो पांचों को डिनोट करेगा। उसी तरह अगर हम इसमें से मान लेते हैं तीन ही को डिनोट करना रहता तो हम लिख सकते थे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो आपको जैसे दिया हुआ उसी हिसाब से इसको डिनोट करना होगा। ये जो है इवन नंबर है, इसको लिख सकते हैं कि भाई बी इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, इवन नंबर है ना, पॉजिटिव इवन नंबर है जो लेस देन 9 लिख सकते हैं, लेस देन 10 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि भाई लेस देन इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से इसको डिफाइन कीजिए तो उसका मतलब ये आया है। तो जब हम इसको एलिमेंट को ना लिख करके उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और सीधा सीधे सारे एलिमेंट को एक लाइन से लिख देते हैं तो वो हमारा हो जाता है रास्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो आज की जो छोटी सी कक्षा है इसमें बस इतना ही तक। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि सेट के टाइप कितने होते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग फिर जो है कि टॉपिक्स के इससे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद। आगे के वीडियो को जो है कि देखने के लिए जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।